जय श्री राम। इस संसार में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं जो इंसानों की बुद्धि से परे है और विज्ञान को हमेशा चुनौती देती आई है। ऐसी ही रहस्यमयी चीजों में से एक है जलपरी, जिसे हम आज तक सिर्फ दंत कथाओं में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उनके वजूद का कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिल पाया है। अगर हम इतिहास खंगाल कर देखें तो हमें ऐसी बहुत सी कहानियां मिलती हैं जो जलपरी के वजूद को सही प्रमाणित करती हैं, जैसे कि कली हनुमानी। उसमें जब हमने पढ़ा तो जलपरी का उसमें जिक्र आया। आप सब ने क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम तो सुना होगा। सन 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिक रिपब्लिकन के करीब से समुद्र में यात्रा करते समय 3 जलपरियों को देखने का दावा किया था। कोलंबस ने अपने एक लेख में यह भी लिखा था कि उसकी आंखों के सामने समुद्र में मानव मछली की तरह एक जंतु दिखाई दिया था। वैसे कोलंबस ने जलपरियों का जैसा विश्लेषण अपनी किताब में किया, उसे आज हम किसी भी पेंटिंग्स में नहीं देख पाते, क्योंकि उसको कभी सामने लाया ही नहीं गया। उस राज को वहीं दफन कर दिया गया था, क्योंकि उसका विश्लेषण वैज्ञानिकों को हैरान कर देने वाला था और ऐसे बहुत सारे सवाल उन वैज्ञानिकों के सामने खड़े हो चुके थे जो उनसे सुलझ नहीं पा रहे थे। जैसा कि हम जानते हैं कि पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। मिस्र के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जलपरी का शिकार कर रहे हैं। क्योंकि उस काल में मानव के पास लिखने और पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। चित्रकला को समझने वालों का यह मानना है कि शिकार ही वह कारण था जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती थी, जो आज भी जलपरियों के होने के वजूद को सिद्ध करता है। एक डॉक्टर थे जे ग्रिफिन, उनके पास एक असली जलपरी थी। जुलाई 1842 न्यूयॉर्क, अमेरिका। ब्रिटिश द CMF नेचुरल हिस्ट्री के मेंबर थे डॉक्टर जे ग्रिफिन। उनका यह दावा था कि उनके पास एक असली की जलपरी है, जिन्हें उन्होंने उसे साउथ पैसिफिक में मौजूद फिजी, एक आइलैंड है जहां पर बहुत सारे भारतीय भी रहते हैं, वहां से पकड़ा था। यह खबर जो है न्यूयॉर्क सिटी में आग की तरह फैल गई और मीडिया वाले जमा होने लगे और जलपरी को दिखाने की बात कही। और फिर ग्रिफिन ने जो दिखाया वो 100% सच साबित हुआ था, जिसे देखकर लोगों ने यह मान लिया था कि वह वास्तव में एक जलपरी है। फिर दूसरे दिन मीडिया वाले आए, उन्होंने इस बारे में छापा, जिसे पढ़कर एक सर्कस वाले ने ग्रिफिन से वो जलपरी मुंह मांगी रकम में खरीदनी चाहिए, लेकिन उसने उस जलपरी को नहीं बेचा। बहुत सालों के बाद 1865 में एक बार फिर से लोगों के लिए प्रदर्शित उसको किया गया था, पर इसके 2 दिन पहले ही म्यूजियम में आग लग गई जहां इस जलपरी को रखा गया था। इसके बाद से इस जलपरी को कभी नहीं देखा गया। उसके साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। कुछ विचारकों का यह मानना था कि यह आग एक सोची समझी चाल थी जिससे सबूतों को मिटाया जा सके। अगर आप डिस्कवरी या एनिमल प्लेनेट कोई चैनल ऐसा देखते होंगे तो आप एक वीडियो वहां से निकालिएगा सन 2012 की, जिसमें डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में एनिमेशन के जरिए जलपरियों के अस्तित्व को दर्शाने की कोशिश की गई थी, जो लोगों के बीच में काफी दिनों तक चर्चा का विषय बन गई। इसके 1 साल बाद मरमेड द न्यू एविडेंस नाम से एक और डॉक्यूमेंट्री चलाई गई, जिसमें समुद्र के अंदर एक साइंटिफिक टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन होती है और वीडियो फुटेज को दर्शाया जाता है। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि इस इन्वेस्टिगेशन में ली गई फुटेज जो सामने आई वो निश्चित ही चौंकाने वाली थी। अगर आप महाभारत और रामायण का थाई और कंबोडियन संस्करण पढ़ेंगे तो उसमें मत्स्यांगनाओं का भी उल्लेख मिलता है। थाई और कंबोडियन संस्करणों में रावण की बेटी सुवर्णमच्छा, उसका उल्लेख किया गया है। ये एक सोने की मत्स्यांगना थी। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी उलूपी का उल्लेख कई स्थानों पर जलपरी के रूप में भी मिलता है और कहा जाता है कि वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा उल्लेख किया गया है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का, और वाकई अगर आप कली हनुमानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सिद्ध महसूस होने लगेगा कि वाकई ये जीव इस दुनिया में हम इंसानों के बीच रह रहा है। तो अगर आपको कुछ इसके बारे में पता है या आपने कहीं से कुछ पढ़ा है और अगर आपने भी कली हनुमानी पढ़ी है तो कमेंट करें और अपना प्यार जो है वो कमेंट के माध्यम से पेश करें। जय श्री राम।